Assalamu alaikum first year students. How are you all? Inshallah today we will discuss poem number 11 जिसका टाइटल है लेयर. लेयर मीन होता है फुर्सत, डैट मीन्स फ्री टाइम, और इसका पोइट है विलियम हेनरी डेविस. विलियम हेनरी डेविस शॉर्ट नेम है इसका W.H. डेविस, जिसकी हमने फर्स्ट पोएम भी पढ़ी थी द रेन. 1871 इसका डेट ऑफ बर्थ है टू 1940 ये डेट ऑफ डेथ. तो विलियम हेनरी डेविस के अबाउट हमने फर्स्ट पोएम में भी पढ़ा है. विलियम हेनरी डेविस इज़ एन इंग्लिश पोइट. ही इज़ नोन एज अ पोइट ऑफ नेचर. अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स कि हम अक्सर पोइट के साथ वर्ड यूज़ करते हैं पोइट ऑफ नेचर. तो मोस्टली ब्रिटिश और जो अमेरिकन या आयरिश पोइट्स हैं उन्होंने कुदरती खूबसूरती के अबाउट अपनी शायरी के अंदर डेपिक्ट्स किया है. सो विलियम हेनरी डेविस इज़ वन ऑफ द पोइट हु इज़ अ गुड लवर ऑफ द नेचर एंड इट्स ब्यूटी. तो लेयर के अंदर भी जिस तरह हमने पढ़ा था द रेन, तो जो शायर है विलियम हेनरी डेविस वो कुदरती खूबसूरती के बारे में बयान करता है और इंसानों की ट्रेजिडी को बयान करता है कि किस तरह से वी पीपल इग्नोर द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड वी गिव आवर टाइम टू आवर डेली रूटीन लाइफ. तो इसकी जो फेमस पोएम्स हैं उसमें द रेन, चार्म्स, जॉय एंड प्लेयर. आल्सो लेयर आप देखें कि इनका जो टाइटल है यही इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ही एज डिपिक्टेड अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर थ्रू हिज पोइट्री. यानी कि अपनी शायरी के ज़रिए से विलियम हेनरी डेविस ने कुदरती खूबसूरती को बयान किया है. एंड ही इज़ अ गुड लवर ऑफ द नेचर. अगर हम फर्स्ट स्टैंजा को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर. अब इसमें शायर कहता है व्हाट इज़ दिस लाइफ, कि ये ज़िंदगी क्या है. इफ़ फुल ऑफ केयर, केयर का सिनोनिम बनेगा वरीज, फ्रस्ट्रेशंस. अब ये डेपिक्स कर रहा है, ये जेस्चर कर रहा है डेली रूटीन ऑफ लाइफ. वो कहता है कि हमारी क्या ज़िंदगी है, इफ़ इट इज़ फुल ऑफ केयर्स, यानी कि हमारी जो ज़िंदगी है अगर हम उसका लुब्बे लबाब देखें तो हमारी ज़िंदगी एक ही प्लेटफॉर्म पे गुजरती है कि हमारी जो डेली रूटीन लाइफ होती है. व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट एंड व्हाट वी हैव बीन डूइंग. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. अब यहाँ पर दो एक्शन वर्ब हैं, स्टैंड एंड स्टेयर. स्टैंड भी वर्ब है और स्टेयर भी वर्ब है. अच्छा, स्टेयर होता है किसी चीज़ को गौर से देखना, स्टेयर टू सी फॉर लॉन्ग टाइम. एक होता है लुक, देखना. तो इसका सिनोनिम बनेगा गेज, यानी किसी चीज़ को गौर से देखना, टिक टिकी बांध के देखना. नो टाइम टू स्टैंड, खड़े होने का वक्त नहीं. बीनीथ ये है, इसके यहाँ पर है प्रेपोजिशन अंडर, इसका सिनोनिम है अंडर, नीचे. दा हमारे पास है आर्टिकल, बफ यहाँ पर है हमारे पास नाउन है, ब्रांचेज यानी कि जो दरख्त की शाखें होती हैं. अब बेसिकली विलियम हेनरी डेविस कहना चाहता है कि इट्स आवर ग्रेट ट्रेजिडी डैट वी हैव नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बफ्स, कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम गुजरते हुए दरख्तों की टहनियों के नीचे बैठ जाएं. एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और कॉज, और जिस तरह से मवेशी या गायें यानी कि उनके पास इतना टाइम होता है कि वो दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े होते हैं और अपने आप को कुदरती खूबसूरती से महसूस करते हैं. अब ये शायर क्या कहना चाहता है कि एनिमल्स एंड बर्ड्स आर बेटर देन ऑफ अस इन दिस रिगार्ड, यानी कि हमसे वो बेहतर है, हमसे ज़्यादा जानवर और परिंदे अल्लाह ताला की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. अब यहाँ पर शायर ने दो सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, दोनों एंटोनिम हैं. अब यहाँ पर दिन की भी बात करता है और रात की भी. ब्रॉड का मतलब होता है ओपन, यानी कि दिन की रोशनी. ब्रॉड डे लाइट, सूरज की रोशनी. जैसे हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है कि सन इज़ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, सूरज ज़मीन पर सबसे बड़ा एनर्जी का जरिया है. अब यहाँ पर उसने लफ्ज़ लिया स्ट्रीम्स, ये नाउन है. फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट. अब शायर दोनों सेंटेंसेस को बयान कर रहा है कि ना हमारे पास इतना वक्त होता है कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी जब वो दरख्तों की शाखों पर पड़ती है तो कुछ जगहों पर शेड होता है, कुछ जगह पर रोशनी होती है. तो अब यहाँ वो कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सूरज की रोशनी से महसूस हो सकें. और ना कहता है स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, और ना रात के वक्त इतना वक्त होता है कि हम जो आसमान है उसकी खूबसूरती को इंजॉय कर सकें. एज ए ह्यूमन इफ़ यू लुक अराउंड द एटमॉस्फेयर, अगर आप अपने इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द देखें तो आपको हर जगह कुदरती खूबसूरती नज़र आएगी. बारिश का होना, बर्फ़बारी का होना, ये सारे नेचुरल फिनोमिनन्स हैं. एंड वी शुड बी अ ग्रेट लवर ऑफ द नेचर. अब जैसे कहते हैं
food is necessary for living, food is necessary for our body. In the same way natural beauty, दिस फीलिंग, यानी कि ये हमारे पास जो नॉन मटेरियलिस्टिक है, ये हमारी ज़िंदगी में, यानी कि वो कहता है कुदरती खूबसूरती से जो मोहब्बत है, योर डिवोशन, योर लव फॉर नेचर, इट इज़ द फूड ऑफ योर स्पिरिट, ये हमारी रूह की गज़ा है. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज गलांस. अब देखिए यहाँ पर उसने बी कैपिटल लिखा है बिकॉज ही इज डिस्कसिंग अबाउट अ फीमेल एंड विच इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो एक औरत की बात कर रहा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं. नो टाइम टू टर्न, टर्न का मतलब होता है टर्न एट अटेंशन, तवज्जो देना. ब्यूटीज ग्लांस, कि हम खूबसूरत नज़र को देख सकें. एंड वॉच हर फीट, अब यहाँ हर यूज़ किया तो हर किस लिए, फीमेल के लिए. एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम किसी खूबसूरत लड़की को, उसकी नज़र को देख सकें और उसके खूबसूरत कदमों को देख सकें कि किस तरह से वो चलती है. यानी कि ये पॉजिटिव कॉनोटेशन में बात कर रहा है, पॉजिटिव सेंस में, कि कुदरत की जितनी भी खूबसूरती है वी ऑल पीपल इग्नोर्ड, हम उसको इग्नोर कर चुके हैं. वी डू नॉट गिव टाइम टू द ब्यूटी ऑफ नेचर. तो शायर कहता है कि इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर डेली रूटीन लाइफ वरीज, अगर आप रोज़ाना की फ्रस्ट्रेशन से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो यू पीपल गिव योर टाइम टू द ब्यूटी ऑफ नेचर. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन, इन रिच का मतलब होता है भर जाना. डेट स्माइल हर आइज बिगेन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. वो कहता है क्या इतना भी टाइम नहीं होता कि उसके, नो टाइम टू वेट टिल हर, उसके मुंह की जो खूबसूरती है जो उसकी आंखों से शुरू होती है. आपको पता है कोई भी चीज़ है उसकी खूबसूरती बिगेन फ्रॉम आइज़. तो कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उसके चेहरे को देख सकें और उस खूबसूरती को जो उसके आंखों से शुरू होती है. अ पुअर लाइफ दिस इफ़ फुल ऑफ केयर. तो शायर कहता है कि ये बड़ी ही हमारी लाचार ज़िंदगी है और ये हमारा, इट्स वेरी ग्रेट ट्रेजिडी फॉर अस एज ए ह्यूमंस बिकॉज वी आर निग्लेक्टिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. अब वो कहता है हमसे तो बेहतर जानवर हैं और परिंदे हैं जो अल्लाह ताला की खूबसूरती से, कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं. एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स इन द ब्यूटी ऑफ नेचर. वो अपना ज़्यादातर वक्त कुदरती खूबसूरती में गुजारते हैं. एंड वी पीपल spend our time in our daily routine life and that is cause of our worries and frustrations. तो ये एक नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ है, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल ब्यूटी. इट इज़ फूड ऑफ आवर स्पिरिट, ये हमारी रूह की गज़ा है. सो वी पीपल शुड नॉट निग्लेक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर. तो स्टूडेंट्स आपने इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन और थीम को अच्छी तरह से पढ़ लेना. ओके, अल्लाह हाफिज़.